summer season started, feel the cool in the pool at Blue Mountain Country Club Resort, Dagapur, Siliguri. महिलाओं का सबसे बड़ा समूह घरेलू हिंसा का शिकार प्राचीन समय से है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा 21वीं सदी में भी जारी है। हर सामाजिक पृष्ठभूमि की महिलाएं, चाहे उनकी उम्र, धर्म, जाति या वर्ग कुछ भी हो, घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। हालांकि घरेलू हिंसा केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग भी इसका शिकार हो सकते हैं। घरेलू हिंसा समाज के सभी स्तरों पर और सभी जनसंख्या समूहों में होती है। भारत में 30% महिलाओं ने 15 वर्ष की आयु से कम एक बार घरेलू हिंसा का अनुभव किया है और लगभग 4% गर्भवती महिलाओं ने गर्भावस्था के दौरान पति की हिंसा का भी अनुभव किया है। घरेलू हिंसा एक सामाजिक बुराई है और इसका अपराध पीड़ित के घरेलू दायरे में किसी के भी द्वारा किया जाता है। इसमें परिवार के सदस्य, रिश्तेदार आदि शामिल हैं। घरेलू हिंसा शब्द का प्रयोग अक्सर तब किया जाता है जब अपराधी और पीड़ित के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों में वरिष्ठ शोषण, बाल शोषण, सम्मान आधारित शोषण जैसे ऑनर किलिंग, महिला जननांग विकृति, जेनिटल म्यूटिलेशन और एक अंतरंग साथी द्वारा सभी प्रकार के शोषण शामिल हैं। 21वीं सदी में घरेलू हिंसा के सामाजिक मुद्दे के समाधान के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। दुनिया भर की सरकारों ने घरेलू हिंसा को खत्म करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इसके अलावा मीडिया, राजनेताओं और प्रचार समूहों ने लोगों को घरेलू हिंसा को एक सामाजिक बुराई के रूप में स्वीकार करने में सहायता की है। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 द्वारा शासित है और इसे धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति का कोई भी कार्य, कमीशन, चूक या आचरण किसी अन्य व्यक्ति के स्वास्थ्य या संरक्षण को नुकसान पहुंचाता है या व्यक्ति को घायल करता है या खतरे में डालता है, चाहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो यह घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। इसमें आगे किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति या उस व्यक्ति से संबंधित किसी भी व्यक्ति को नुकसान, उत्पीड़न या चोट शामिल है और यह भी घरेलू हिंसा के बराबर होगा। दार्जिलिंग जिला और उत्तर बंगाल की बातें करें तो घरेलू हिंसा के खिलाफ बहुत सारे गैर सरकारी संस्थान, संस्थान पहले से ही काम कर रही है और बीते 16 सालों से घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए काम कर रही एक गैर सरकारी संस्थान सिलीगुड़ी नारी शक्ति की नाम और काम शायद ही किसी ने नहीं सुना होगा। सिलीगुड़ी नारी शक्ति ने बीते 16 सालों से सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों की घरेलू हिंसा से जुड़ी बहुत सारी ऐसी मुद्दों को सुलझाए है और पीड़ित महिलाओं को स्वनिर्भर बनाने की दिशा में कई संघ संस्थाओं को साथ लेकर काम किया जा रहा है। स्थानीय घरेलू हिंसा से पीड़ित 13 महिलाओं को स्वनिर्भर बनाने की दिशा में दिन रात एक कर दिया है और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गैर सरकारी संस्थान सिलीगुड़ी नारी शक्ति की डायरेक्टर श्रीमती प्रतिमा जोशी, सक्रिय सदस्य श्रीमती कमला थापा और श्रीमती मीनू गुरुंग ने उन 13 पीड़ित महिलाओं को स्वनिर्भर बनाने की दिशा में उठाए गए ये सराहनीय कदम बहुत ही असरदार और फलदायी साबित होगी। बीते 10 सितंबर शनिवार को मेथीबारी के डाक रूम कैफे पर एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ स्वाद महाराष्ट्रियन फूड कॉर्नर की उद्घाटन किया गया था। मिसल पाव, बड़ा पाव और भाजी पाव जैसी मुंबई की सबसे स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड उपलब्ध किया है। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सिलीगुड़ी हिंदी बालिका विद्यापीठ की प्राचार्य श्रीमती अर्चना शर्मा नेपाल थी। सिलीगुड़ी नारी शक्ति की निर्देशिका श्रीमती प्रतिमा जोशी की पहल और सक्रिय सदस्य श्रीमती कमला थापा और श्रीमती मीनू गुरुंग की सहयोग में शुरू की गया ये मुहिम, जिससे घरेलू हिंसा की शिकार उन 13 पीड़ित महिलाओं को स्वनिर्भर बनाया जा सके।